हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारे नए हफ्ते का डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज है 4 अगस्त 2025, दैट इज़ 4 अगस्त 2025। आज क्या हुआ। आज बेसिकली बाज़ार बढ़ के बंद हुआ। कल बाज़ार घिर के बंद फ्राइडे को बाज़ार घिर के बंद हुआ था। आज काफ़ी हद तक बाज़ार ने उसको रिकवर कर लिया। निफ्टी की बात करें तो 157 पॉइंट्स चढ़कर 24,723 पर बंद हुआ। दैट इज़ 157 पॉइंट्स अप, क्लोजिंग एट 24,723। और वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो लगभग फ्लैट ही बंद हुआ, 2 पॉइंट्स बढ़कर 55,619 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप बाय 2 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,619। आज वैसे बाज़ार बढ़ के ही खुला था, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी भी वही इंडिकेट कर रहा था, करीब 40 पॉइंट्स ऊपर इंडिकेट कर रहा था। ऐसा क्यों था? बिकॉज यूएस फ्यूचर्स रिकवर कर गए थे। यूएस फ्यूचर्स में करीब लगभग 190-200 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी देखी गई थी, गेंस देखे गए थे। आप जो फ्राइडे की पिटाई के बाद तो कहीं ना कहीं सेलिंग एग्जॉशन आ गया। फ्राइडे की पिटाई के बाद बायर्स आ गए वापस बाज़ार में करेक्शन देखते हुए, डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी खोजते हुए। कुछ कहीं ना कहीं डिस्काउंट बाइंग भी शुरू हो जाता है। उसको देखते हुए बाज़ार में थोड़ा बहुत तेज़ी का तो रुझान था ही। हालांकि उसके बाद और गेंस आए, पर उसको सेल करने की चेष्टा की गई। अगर आप चार्ट्स देखें तो ऑलमोस्ट निफ्टी ने सारे गेंस गंवा दिए थे, पर उसको फिर से एकदम जैसे रेस्क्यू किया गया। मोस्ट लाइकली डीआईआईज ने आके उसको रेस्क्यू किया, ऑफ कोर्स डिप देख के बाइंग की। क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी का देखा जाए, इंडियन मार्केट का रुझान थोड़ा ख़राब ही है, बिकॉज ट्रम्प बाबू का अभी जो कहर बरस रहा है इंडियन मार्केट्स पे, अभी काफ़ी खफाव रखे हैं भारत पे कि भारत उनकी बात नहीं मानता है, या बेसिकली उनकी लेक्चर्स और उनकी ट्वीट्स पर कुछ असर नहीं होता है भारत पे। बेसिकली उनका मनमानी नहीं चल रहा है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, वही बात है। वैसे आज बाज़ार वीक होके वापस अपनी पटरी पे आ गया, एक तरह से वही बोल सकते हो, और फिर रिस के बढ़ते चला गया। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लिपरी था। जो निफ्टी की बात करें तो इट वाज बिट स्लिपरी, द गेन्स वर स्लिपरी, बट इट मैनेज टू क्लोज नाइसली, बिकॉज कहीं ना कहीं ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में अच्छी लेवाली देखी गई। चाहे वो रिलायंस हो, भारती हो, जितने भी इंजीनियरिंग स्टॉक्स थे, सीमेंट सेक्टर में अच्छी लेवाली थी। अल्ट्राटेक अप था। उसके अलावा श्री सीमेंट्स के नतीजे अच्छे आए, तो कहीं ना कहीं वो सीमेंट प्ले के लिए बहुत अच्छा था ओवरऑल। ओवरऑल बाज़ार में तेज़ी का रुझान था। हाँ, कुछ हद तक बोल सकते हैं कि भी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आए अभी 2-3 सेशन में, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जितने भी आए सब अच्छे आए हैं। कहीं ना कहीं उसने भी मार्केट को इम्प्रेस किया। दैट ऑल इज़ नॉट बैड, कि कहीं ना कहीं जहाँ माहौल अच्छा हो जाएगा, कॉर्पोरेट इंडिया अच्छा करेगा। दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट, चाहे वो कॉस्ट कटिंग करके हो, चाहे वो सेल्स ग्रोथ करके, जैसे भी हो वो चेष्टा करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ को डिलीवर करने में। तो कहीं ना कहीं उसके कारण थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म तो था ही। और खास करके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छी लेवाली देखी गई। अगर मिड कैप 100 की बात करें, उसमें लगभग 1.5% की तेज़ी थी मिड कैप 100 में। तो मिड कैप्स की तेज़ी इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देती है, कि कहीं ना कहीं जहाँ वैल्यू दिखता है, दम प्लेयर्स दम कूद पड़ते हैं खरीदने के लिए। दे डोंट वांट टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द मार्केट। तो वही है। और खास करके डिफेंस सेक्टर्स में बहुत अच्छा, डिफेंस कंपनीज़ में अच्छी लेवाली देखी गई। जो उसके अलावा जितने भी रिलेटेड सेक्टर्स है डिफेंस से, चाहे वो केमिकल्स हो, माने जो सप्लायर्स हैं इनटू डिफेंस मटेरियल्स, उनमें भी थोड़ी बहुत लेवाली देखी जा रही है। अगर देखा जाए इंजीनियरिंग भी कहीं ना कहीं, इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स भी कहीं ना कहीं डिफेंस से कोई ना कोई रिलेशन रखते ही है। एल&टी जैसा स्टॉक है जो कि प्राइमरीली एक इंजीनियरिंग स्टॉक है, हालांकि उसका भी एक डिफेंस डिवीजन है। कहीं ना कहीं जो इंटरप्ले है वो भी चलता है बाज़ार में। उससे रिलेटेड जो भी रहेगा अपॉर्चुनिटीज़, एक वैल्यू इन्वेस्टर हो वो उसको पिक करेगा, नो डाउट। और उसके अलावा भी शिपिंग कंपनीज़ में बहुत अच्छी रुझान देखी जा सकती है। अभी जो यूएस सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रहा है, कहीं ना कहीं ये जो सैंक्शंस का काज है भारत शिपिंग पर गिर सकता है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स हैं जो
विदेशी शिपिंग यूज़ करते हैं, विदेशियों के जो शिप्स यूज़ करते हैं, अगर उस पर कोई बैन लग जाता है तो भारत को अपने ही शिप्स जो है, अपना ही जो शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो सरकारी शिपिंग कंपनी है जैसे कॉनकॉर है, उसके लिए बहुत अच्छा है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग है प्राइवेट। तो कहीं ना कहीं इनमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है उस लिहाज से। और जैसा कि कईयों को मालूम भी होगा कि कंटेनर कॉरपोरेशन जो कि कॉनकॉर के नाम से ट्रेड होता है, उसने भरूच में अपना पहला मेड इन इंडिया कंटेनर शिप भी बनाना शुरू कर दिया, फुल्ली मेड इन इंडिया कंटेनर शिप्स। ये एक बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट प्रीएम्प्टिव स्टेप्स ले रही है। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये इस बात का इल्म है कि रशिया को देखते हुए हम पे भी गाज गिर सकता है कल को वेस्टर्न सैंक्शंस का, तो पहले से ही अपने बैकअप प्लान्स बना लो। तो वो दिख रहे हैं धीरे धीरे ऑन द ग्राउंड मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और 5 साल में तो और ज़्यादा मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारत विदेशों पे अपने एटलीस्ट शिपिंग को लेके तो उतना निर्भर नहीं रहेगा, और कोई भारत को इस बात का डर भी नहीं दिखा पाएगा क्योंकि भारत का अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। सो बेसिकली आज का लेखा जो तो यही था, लेखा जोखा तो यहीं तक था। उसके अलावा हाँ, ये आज आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी लेवाली देखी गई। आज आईटी पैक जो है वो करीब 1.5% से ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उसमें खास करके टीसीएस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टीसीएस का जो स्टॉक है वो 2% ऊपर था, हालांकि सुबह को तो बहुत वीक था, 3,000 रुपये के नीचे ही गया स्टॉक। 3,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको तोड़ के फिर रिकवर किया है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग आई है। हाँ, ये बाइंग कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा ये तो कुछ आने वाले सेशंस में पता चलेगा कि ये एक बॉटम था कि एक डेड कैट बाउंस था। ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा, पर कहीं ना कहीं रिस्क है कि इंडियन आईटी सेक्टर पे जो वेस्ट का गाज गिर सकता है। और खास करके इंडियन आईटी कंपनीज दे डिपेंड very badly on America for their business. United States still contributes more than 50% of the entire outsourcing business for IT companies. तो अगर उस पे कहीं ना कहीं अगर बहुत बड़े सिरे से अगर सैंक्शंस हो या सैंक्शन वॉर किया जाता है तो इंडियन आईटी सेक्टर के लिए बहुत ख़राब है। पर वो जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आ सकता है और इसके अच्छे चांसेस है। अगर आप जो मैच्योर लोग लाइक 40 के ऊपर के लोग हैं या 50 साल के ऊपर के लोग हैं तो उनको तो अच्छी तरह याद होगा कि जब 1998 में भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किया था, उसके बाद काफ़ी बड़े पैमाने पे वेस्ट की तरफ से सैंक्शंस लगे थे भारत में। तो इनफैक्ट सैंक्शंस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुए भारत के लिए। भारत ने बहुत अच्छा किया उस दौरान, अपने कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड किया। तो ये तभी हो पाता है जब हम पे तलवार लटकती है, नहीं तो जैसे हम इंडियंस कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लेजीनेस विच कीप्स अस डूइंग थिंग्स विच आर जिसको बोलते हैं ना विच इज़ अ पार्ट, माने कुछ सब कोई नहीं तो हर कोई कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, तो कोई हट के काम नहीं करना चाहता है। पर चूँकि गाज गिरेगी तो हट के काम करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये आईटी सेक्टर पे पूरी तरह लागू होता है। हाँ, इसके रिजल्ट्स कितना समय लेगा यार तो बोलना मुश्किल है, पर हाँ ऐसा कुछ अगर करेंगे, आईटी सेक्टर रियली गेट्स इट्स एक्ट टुगेदर, दे कैन एक्चुअली क्रिएट द नेक्स्ट गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। इट कैन, मे बी नॉट एप्पल, बट इट कैन डेफिनेटली क्रिएट अ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और प्रॉब्ली अ फेसबुक, दे कैन। सो और उसके अलावा ट्रम्प बाबू का फिर से एक ट्वीट आ ही चुका है, अगर कई लोगों ने फॉलो किया होगा या जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ट्रूथ सोशल में करीब 7 बजे के आसपास उनका ट्वीट आ गया फिर से कि वो बहुत खफा है और वो मन बना रहे कि और टैरिफ्स लगाएंगे भारत पे, क्योंकि भारत एकदम बात नहीं मान रहा है, रशिया के वॉर मशीन को फंड कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि यूरोप अभी भी गैस ले रहा है रशिया से, दबा के गैस ले रहा है। इनफैक्ट उनके जो गैस परचेजेस है रशिया से वो 20% बढ़ चुके हैं अभी कुछ महीनों में। तो वो फंड नहीं कर रहा है, भारत फंड कर रहा है, चाइना फंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वेस्ट के जो डबल स्टैंडर्ड्स है, उनकी हिपोक्रेसी है, वो तो जारी है। पर वो इतना डीपली उसको इंटरनलाइज किए हुए तो उनको तो जैसे वो कुछ लगता ही नहीं है। ठीक है भाई, जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से सबको ढालना ही पड़ेगा। हाँ, बाकी जिसको जो अपना करेक्टिव स्टेप्स है वो तो
भारत लेके ही रहेगा, नो डाउट। कल उसका असर कुछ देखने को मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी डाउन है 70 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स डाउन था नीचे तो, पर हो सकता है कल का डिप रिकवर कर लिया जाए, क्योंकि नॉर्मली ऐसे केस में बहुत नॉर्मली है DIIs का इंटरवेंशन आ जाता है, वो चुपचाप सारा माल आके दबा लेते हैं, बाजार पटरी पे आ जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि कल अगर FII सेलिंग ज़बरदस्त हुई तब फिर बाज़ार के लिए ख़राब हो सकता है, और बाज़ार का कहीं ना कहीं अगर फिर सेंटिमेंट ख़राब कर सकता है, तो वो तो बाज़ार कल के ट्रेड में ही पता चलेगा। वो तो प्रीएम्प्टिवली बताना ऑफ कोर्स नहीं, तो बाज़ार खुलने का मतलब ही क्या है। सो आज का लेखा जोखा यहीं तक रखते हैं, आज का डेली व्लॉग यहीं तक। सो आशा करें कि आपको हमारी व्लॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ़ पॉसिबल डू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, यू विल बी ऑल अपडेटेड once our new video comes out। our new video comes out almost every day, रेगुलरली हम पोस्ट करते हैं अपना डेली व्लॉग। उसके अलावा कुछ भी हमारे शॉर्ट्स हो या कुछ हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो तो ऑफकोर्स आपको पता चल जाएगा। सो डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस, एनी सजेशंस प्लीज़ डू राइट, और प्लीज़ डू कमेंट। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस और कमेंट्स और योर एंगेजमेंट्स। और उसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ और क्वेरीज़ हो या एक जनरल क्वेरीज़ हो तो of course again we are open, we are always open for your queries and always there to help you. So thank you.